हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निश्चय शर्मा आप सभी के लिए डी अलर्ट थर्ड सेमेस्टर हेतु पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न एंड बहुविकल्पीय प्रश्न में करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। तो गाइज, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ बताइए। प्रधानमंत्री की क्या कार्य होते हैं, क्या काम होते हैं और क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या उसे शक्तियाँ मिली होती हैं, उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करने का भी परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कौन होता है प्रधानमंत्री? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और वही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता एवं उनका संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के विकास की योजनाओं का निर्माण करता है, अतः प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। पहले ये नीति आयोग था, अब योजना आयोग बन गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्माता होता है। विदेश से संधियां तथा समझौते करने के लिए विदेशों की यात्रा भी करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल दोनों के मध्य संपर्क सूत्र की प्रमुख कड़ी है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का संयोजन तथा समन्वय करता है तथा पारस्परिक मतभेदों को समाप्त करता है। प्रधानमंत्री अपने दल का अध्यक्ष भी होता है, इस कारण वह दल के संबंध में अनेक मतभेदों को समाप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य बताइए। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल की अपेक्षा विस्तृत होता है। प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उपमंत्री इक्वल मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री हो गए मंत्रिपरिषद, और प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद के कार्य। मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों के माध्यम से देश का शासन संचालित करता है। वार्षिक बजट तैयार करना, इसे सदन में प्रस्तुत करना तथा संसद से पारित करवाना, यह मंत्रिपरिषद के कार्य होता है। मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्य विधेयक तैयार करते हैं, संसद में प्रस्तावित करते हैं तथा संसद में पारित करवाते हैं। विदेशों में समझौते, युद्ध संधि तथा व्यापारिक संबंध स्थापित करने का कार्य किसका होता है? मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लोक अदालत क्या है? लोक अदालत का कार्य बताइए। लोक अदालत ऐसी अदालत जिसमें वादी प्रतिवादी अपना वकील नहीं करते, न्याय विलंब एवं निःशुल्क मिलता है, उन्हें लोक अदालत कहा जाता है। इसमें न्याय प्रक्रिया को द्रुतगामी, कम खर्चीली तथा सरल बनाने का मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य न्याय दिलाने में होने वाले विलंब को दूर करना है। लोक अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें नहीं की जा सकती हैं। लोक अदालत का कार्य शीघ्र एवं निःशुल्क न्याय प्रदान करना, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा करना। क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? वर्णन करें। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर संविधान ने संसद को और अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार भी दिया है। संसद इस अधिकार द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में अनेक बार वृद्धि कर चुकी है। इस समय उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीशों के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश, कुल 1 उच्च और 30 न्यायाधीश हैं, तो कुल 31 हो गए। न्यायाधीशों की नियुक्ति
प्रधान न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें उचित अनुभव हो परामर्श ले सकता है। प्रधान न्यायाधीश के बाद राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है। 7 फरवरी 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके स्थानांतरण के विषय में देश के प्रथम न्यायाधीश का परामर्श सर्वोपरि होगा। सर्वोच्च न्यायालय में कुल 31 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता वे भारत का नागरिक हो, किसी एक अथवा अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, उसकी आयु 65 से अधिक हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 5, जिला न्यायाधीश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जनपदीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत जनपद के दीवानी, फौजदारी, राजस्व संबंधी सभी न्यायालय और न्यायाधीश आते हैं। इन पर राज्य के उच्च न्यायालय एक प्रशासनिक नियंत्रण होता है। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज का न्यायालय, मुनासिफ न्यायालय, लघुवाद एवं खलीफा न्यायालय एवं न्याय पंचायत आदि आते हैं। राजस्व न्यायालय वर्तमान में उच्च न्यायालय के अधीन राजस्व परिषद कमिश्नर होती हैं। जिलाध्यक्ष, प्रकरणाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अदालतें होती हैं। इन अदालतों में लगान, मालगुजारी आदि के मुकदमों का सुनवाई करती है। न्याय पंचायत फौजदारी क्षेत्र में सबसे निम्न स्तर पर न्याय पंचायत ग्राम में ही है। फौजदारी न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन फौजदारी का सबसे बड़ा न्यायालय सत्र न्यायाधीश का होता है। इस न्यायाधीश को जिला सेशन जज दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया यूरोप पर टिप्पणी लिखें। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य से है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, जो लगभग 20 इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये हो गया हमारा एशिया। हमारा भारत किस में आता है? हमारा भारत भी तो एशिया में ही आता है। यूरोप एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत काकेशस है। यूरोप महाद्वीप में 50 देश हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में भूमध्य काला सागर तथा पश्चिम में अन्य महासागर से घिरा है। कौन? यूरोप। यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर एलबुर्ज 5642 मीटर रूप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक तथा स्लोवाकिया है।
यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। पो नदी को इटली की गंगा नदी कहते हैं। यूरोप के अधिकांश क्षेत्र को तीन ओर से सागरों तथा द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप की ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीप को महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। फ्रांस को सुराव सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को सुराव सुंदरियों का देश कहा जाता है क्योंकि शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में मिलती है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की खोज एवेल तस्मान तथा कप्तान कुक ने की थी। इसमें महाद्वीप में कुल 14 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया एवं सबसे छोटा देश पेरू है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोस्को है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल विक्टोरिया तथा गिब्सन है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख दक्षिण में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू एवं कोकाबरा नमक पक्षी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं बताइए। वर्ष भर मूसलाधार एवं अत्यधिक वर्षा का होना, लगभग संपूर्ण वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान, वर्षा भर उष्ण जलवायु का रहना। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सामान्य भौतिक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल इकाई दहाई से 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 17 करोड़ 79,85,85,00,000 है वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश हैं, इनमें ब्राजील सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत ओनोस डेल सिलाडो है। वेनेजुएला में स्थित एंजल नामक झरना विश्व का सबसे बड़ा झरना है। एंडीज विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 10। डुप्ले की नीति पर प्रकाश डालिए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध हुए। अंत में 1760 ईस्वी में वाणिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया। 1763 ईस्वी में यूरोप में पेरिस की संधि के बाद ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेजों को शक्ति में लगातार वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे भारत में यह एकमात्र यूरोपीय देश है।
डुप्ले की नीति पर प्रकाश डालिए। क्या है डुप्ले की नीति? डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया तथा परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों और मंगोलियों को अंत में 1760 ईस्वी में कार्यवाहक क्वेश्चन नंबर 11 प्रथम कर्नाटक तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध पर प्रकाश डालिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ था। ये दोनों शक्तियां कर्नाटक के मामले को लेकर एक दूसरे से विपक्ष रहती हैं। कर्नाटक के मामले में फ्रांसीसी चांदा साहब के साथ युद्ध कर रहे थे, जो कि अंग्रेजों अनबरुद्दीन के साथ थे। किंतु 1756 से 1763 ईस्वी तक हुए सप्तवर्षीय युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर अपनी सर्वोच्चता दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 12 लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं? लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होती है, क्या क्या अर्हताएं होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लोकसभा के सदस्य हेतु अनिवार्य योग्यता निम्न क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष हो, भारत सरकार द्वारा किसी नए यही होता है, वह पागल या दिवालिया न हो, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य एवं बताइए। सदन सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन अध्यक्ष की अनुमति में पेश किया जा सकता है। संसद में राष्ट्रपति से पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रभावी विधेयक की प्रकृति के अनुसार अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रभावी प्रणालियों संसद व राष्ट्रपति से पत्र व्यवहार करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 14 मंत्रिमंडल पर टिप्पणी लिखिए। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी एवं महत्वपूर्ण संस्था। प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहा जाता है। महत्व ही इस दृष्टि से मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि शासन के कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। इसका संचालन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल की सदस्यता महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रत्येक सांसद मंत्रिमंडल का सदस्य बनना चाहता है। यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता तो मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद दोनों सदस्य बनना चाहते हैं।